तो आईपीओ के फॉर्म के लिए क्या क्या आपको लगाना होता है, 10th की मार्कशीट मांगते हैं, अगर आपका 12th की मार्कशीट है तो आप लगा दीजिए। उसके बाद आप कोई भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप किसी भी, चाहे आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, चाहे आप एमपीडीटी में करें, चाहे आपकी वहां से आपकी 12th की मार्कशीट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे जैसे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है बच्चों के दिमाग में एक डाउट रहता है कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको जो है तैयार करने हैं। तो आपका चाहे जोसा काउंसलिंग हुआ, सीएसएबी काउंसलिंग हुआ, जैक दिल्ली हुआ, एमपीडीटी हुआ, कोई भी आप नेशनलाइज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग सबमिट करने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है जब कॉलेज मिल जाएगा उसके बाद सबमिट करने होंगे। देख लेते हैं कौन कौन से हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या है बच्चों, हमारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं। जब आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे आप जैसे अभी आईपीओ का फॉर्म चल रहा है, तो आईपीओ के फॉर्म के लिए क्या क्या आपको लगाना होता है, 10th की मार्कशीट मांगते हैं, अगर आपका 12th की मार्कशीट है तो आप लगा दीजिए। उसके बाद आप कोई भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप किसी भी, चाहे आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, चाहे आप एमपीडीटी में करें, चाहे आप एचबीडीओ में करें, चाहे आप किसी प्राइवेट कॉलेज के लिए कर रहे हैं, तो आपका 10th का मार्कशीट तो मैंडेटरी है, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ को वहाँ पे डिफाइन करता है। उसके बाद आपका 12th का मार्कशीट, जिसमें आपका ये डिफाइन होता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसके लिए, केवल एनआईटी के लिए। यहाँ पे कन्फ्यूजन ये रहता है बच्चों का कि हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाएं या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ में क्या करें, हम 12th की मार्कशीट लगाएं या डोमिसाइल लगाएं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे किसी बच्चे ने पंजाब से 12th किया हुआ है, मान लीजिए किसी बच्चे ने पंजाब से 12th किया है, या बहुत सारे बच्चे जो कोटा जाते हैं कोचिंग करने के लिए, कोटा से 12th किया हुआ है, या जयपुर से, कहीं भी राजस्थान से किया हुआ है, तो राजस्थान में आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से 12th करेंगे तो आपको जो 12th की मार्कशीट होगी, जो आपकी वहां से आपकी जो 12th की मार्कशीट आएगी, उससे आपको एनआईटी जयपुर के अंदर क्या मिलेगा, होम स्टेट कोटे का फायदा मिलेगा। तो किसी भी स्टेट से आपने अगर 12th किया हुआ है, जैसे किसी बच्चे ने मान लीजिए दिल्ली से 12th किया हुआ है, तो दिल्ली से जब आप 12th करेंगे तो दिल्ली के जितने भी कॉलेज हैं, जैसे आपका जैक दिल्ली काउंसलिंग नेशनलाइज होती है, तो वहां पे आपका डीटीयू है, एनएसयूटी है, ट्रिपल आईटी है, डीएसयू है और एनआईटी दिल्ली है। इन कॉलेजेस में मिलेगा आपको होम स्टेट कोटे का फायदा। आपको स्टेट की जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए क्या दिखाना होगा, 12th की मार्कशीट दिखानी होगी। इसके अलावा जो भी स्टेट काउंसलिंग होती है, जैसे कोई यूपी का बच्चा है, अब यूपी का बच्चा मान लीजिए दिल्ली से 12th करता है, तो दिल्ली से 12th करने के बाद दिल्ली के जितने भी कॉलेज हैं, जैसे आपका डीटीयू, जैसे आपका जैक दिल्ली काउंसलिंग होता है, तो जैक के जितने भी कॉलेज हैं, आईपीओ के जितने भी कॉलेज हैं, या फिर आपका एनआईटी दिल्ली है, यहाँ पे उसको होम स्टेट कोटे का फायदा मिल जाएगा। लेकिन जब बच्चा जो यूपी में काउंसलिंग करेगा, जो यूपी के कॉलेज है, वहां पे उसको डोमिसाइल दिखाना होगा। मतलब आपका यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र इसको बोलते हैं। तो आप डोमिसाइल 1 अप्रैल के बाद का बनवाइए। और इसके बाद आपको क्या जरूरत पड़ती है, यहाँ पे देखिए 2 फोटो चाहिए होंगे, कौन कौन से, जो आपने जेईई मेंस के फॉर्म में लगाए थे। जो भी फोटो आपने जेईई मेंस के फॉर्म में लगाए होंगे उससे मिलते जुलते फोटो आपको 2 लगाने होंगे जब आप जेईई मेंस की काउंसलिंग कर रहे होंगे, जोसा काउंसलिंग कर रहे होंगे, या कोई भी काउंसलिंग कर रहे होंगे। जैसे आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, मान लीजिए कोई स्टेट का कॉलेज है, या फिर कोई आईआईटी है या एनआईटी है, कोई भी कॉलेज जब आपको अलॉट होगा, तो जब रिपोर्टिंग करने कैंपस में जाएंगे, जो आपका रिपोर्टिंग सेंटर बना होगा, वहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी दिखानी होगी। उसके बाद हमारा आता है कैंसिल चेक। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं सर ये कैंसिल चेक क्यों मांगते हैं। जैसे आपने आईपीओ का फॉर्म भरा, अभी आईपीओ का ही चल रहा है, इसके अलावा जितने भी अभी फॉर्म आएंगे, तो जितनी भी काउंसलिंग से फॉर्म आएंगे, अभी तक आपने क्या भरा था, अभी तक आपने एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरे थे। एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म में आपसे जनरल जो है डिटेल मांगी जाती है एकेडमिक की, और जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भरते हो आपसे कैंसिल चेक यहाँ पे मांगा जाता है, या फिर आपसे बैंक की पासबुक मांगी जाएगी। क्यों मांगा जाएगा यहाँ पे, इसलिए मांगा जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने आईपीओ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया या यूपी काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया। अब किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद मान लीजिए राउंड 1 हुआ, राउंड 2 हुआ और राउंड 3 हुआ। जब ये राउंड्स आपके होंगे, किसी भी राउंड में कोई कॉलेज आपको मिलता है, मान लीजिए आपने आईपीओ की काउंसलिंग की और आपको राउंड 3 में महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिल गया, ठीक है, एमआईटी मिल गया। अब एमआईटी मिलने के बाद आपने इसको क्या कर दिया, फ्लोट कर दिया। आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे फ्लोट के, फ्लोट कर दिया। फ्लोट करने के बाद आपको 2 राउंड का मौका, 1 राउंड का मौका और मिल जाएगा। जब आप फाइनल राउंड हो रहा होगा तो वो आपसे कहेंगे अब तो या तो आप सीट को फाइनली एक्सेप्ट कर लो, या फिर इसको आप रिजेक्ट कर दो, छोड़ दो सीट को, अपनी फीस वापस ले लो। तो ऐसी कंडीशन हो जब आपको कोई बेटर कॉलेज मिल जाता है, मान लीजिए आपको ट्रिपल आईटी मिल गया, कोई एनआईटी मिल गया, कोई महाराजा अग्रसेन से अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो आप महाराजा अग्रसेन की सीट को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, अपना फीस को विड्रॉ कर लेंगे। तो ये फीस आपकी कहां से वापस होगी, ये जो कैंसिल चेक आपने लगाया होगा यहीं भी आपकी वापस होगी, या फिर बैंक पासबुक लगाई होगी यहाँ पे वापस होगी। तो बच्चे पूछते हैं कि सर ये कैंसिल चेक या पासबुक हमें अपना लगाना है या हम पेरेंट्स का भी लगा सकते हैं। घर में कोई भी आपका मेंबर है जिसके पास चेकबुक है या पासबुक है, तो आप कैंसिल चेक उसका या पासबुक आप लगा सकते हैं। अगर बच्चों के पास अपना अकाउंट है तो वो अपना भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपका ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी है। तो जो एससी एसटी है इनका पुराना चल जाएगा, पर ईडब्ल्यूएस ओबीसी को आपका 1 अप्रैल के बाद का आप बना लीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो बाद में। अप्रैल का महीना चल रहा है, इसको आप बनवा सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका है, ये अगर आप जोसा काउंसलिंग कर रहे हैं तो जोसा के फॉर्मेट में, या कोई स्टेट काउंसलिंग कर रहे हैं जैसे एचबीडीयू है, ट्रिपल एम है, या यूपी टेक है, या आईपीयू है, तो उनका जो आपका ब्रोशर होगा, इन्फॉर्मेशन का जो ब्रोशर रहता है काउंसलिंग का, उसमें आपका एक फॉर्मेट दिया होगा। उस फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर लीजिए, अपने नजदीकी किसी भी अस्पताल में जाइए और रजिस्टर्ड डॉक्टर से उसको आप फॉर्मेट को मोहर लगवा लीजिए, उसको आप साइन करवा लीजिए, वो आपका हो जाएगा, काम चल जाएगा। उसके बाद आपका ये होगा पीडब्ल्यूडी, ठीक है, ये होगा फिजिकल हैंडीकैप का। पीडब्ल्यूडी के जो हमारे बच्चे हैं, मतलब कि फिजिकल हैंडीकैप,
इनका जो है काउंसलिंग का जो फॉर्मेट है वो आपके काउंसलिंग की वेबसाइट पे दिया होता है। जैसे आपने जोसा काउंसलिंग किया तो जोसा में आपको फिजिकल हैंडीकैप का मतलब पीडब्ल्यूडी का आपको सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पे मिल जाएगा। या किसी भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आईपीओ है, यूपी टेक है, एमपीडीटी है, हरियाणा है, किसी भी काउंसलिंग में, स्टेट काउंसलिंग हो चाहे नेशनलाइज काउंसलिंग हो, या आपका जैसे जैक चंडीगढ़ हो गया, तो किसी भी काउंसलिंग में आप जाएंगे, उनका जब ब्राउजर आप देखेंगे खोल के तो नीचे फॉर्मेट का एक पूरा दिया होता है सीरीज, उसमें आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा। ये फॉर्मेट आप निकाल लीजिए और 40% से ऊपर का आप बनवाइए। क्या बनवाइए? फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट जो है 40% से ऊपर का बनवाइए, क्योंकि जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे, जब आप जोसा काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो आपसे वो पूछता है कि आपका सर्टिफिकेट कितने परसेंट का है। जब आप वहां पे आप लगाएंगे, लगाने के बाद आपको जो है एक वहां पे पूछेगा कि आप अपना सेंटर जो है अपना एक सेलेक्ट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सेंटर सेलेक्ट करिए। तो जो यूपी के बच्चे हैं उनका सेंटर एनआईटी इलाहाबाद में बनता है, जेएनयू दिल्ली में बनता है। तो जब आप जोसा काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपको एक सेंटर मिलेगा, सेंटर पे आप जाएंगे, डॉक्टर आपको वेरीफाई करेगा। जब डॉक्टर वहां से वेरीफाई कर देगा उसके बाद ही आप जोसा काउंसलिंग में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उससे पहले नहीं कर पाएंगे। अगर डॉक्टर ने आपको अनफिट कर दिया, वेरीफाई नहीं किया, तो फिर आप क्या करेंगे, आप जोसा काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी से फिर चॉइस फिलिंग करेंगे। फिजिकल हैंडीकैप का आपको फायदा वहां पे नहीं मिल पाएगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा आता है जेई मेंस का एडमिट कार्ड, जेई एडवांस का एडमिट कार्ड। अभी एडवांस का तो आपका आया नहीं है, तो ये आप संभाल के रखिएगा एडमिट कार्ड दोनों। जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे, काउंसलिंग के बाद जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे, अगर आपको आईआईटी मिलता है तो एडवांस का एडमिट कार्ड भी आपसे मांगा जाएगा। अगर आपको एनआईटी मिलता है तो आपको जेई मेंस का मांगा जाएगा। उसके बाद हमारा वैलिड फोटो आईडी, इसमें आपका आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है और वोटर आईडी है। तो काफी सारे बच्चे होंगे 12 में जिनका वोटर आईडी नहीं बना होगा, डीएल भी नहीं बना होगा, आधार कार्ड है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका आता है सिंगल गर्ल चाइल्ड। ये कोटा होता है जो कि आपका चंडीगढ़, महाराष्ट्र है, दिल्ली के कुछ कॉलेज हैं जहां पे आपको इसका फायदा मिल जाता है। मान लीजिए किसी पेरेंट्स के 2 बेटियां हैं, मान लीजिए 2 गर्ल्स हैं, तो उसमें से एक जो बड़ी बेटी है जो पहले एडमिशन ले रही है उसको सिंगल गर्ल चाइल्ड का फायदा मिल जाएगा। या फिर अगर सिंगल एक बेटी है तो उसको सिंगल गर्ल चाइल्ड का फायदा मिल जाता है। इसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। और सिंगल गर्ल चाइल्ड का काफी अच्छा कोटा देखने को मिल जाता है। इसमें ज्यादा रैंक भी बच्चों को अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और भी कुछ स्टेट है जहां पे इसका फायदा मिल जाता है। तो अगर सिंगल गर्ल्स हैं या 2 बेटियां हैं या फिर एक है तो आपको सिंगल गर्ल्स का फायदा मिल जाएगा। उसके बाद हमारा आता है स्पोर्ट। अगर आपने किसी स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया है किसी स्पोर्ट में, तो जैक चंडीगढ़ की जो आपकी काउंसलिंग होती है, किसकी होती है? जैक चंडीगढ़ की जो आपकी काउंसलिंग होती है, फिर दिल्ली की जो काउंसलिंग होती है, वहां पे आपको स्पोर्ट कोटे का फायदा मिल जाएगा। इसका फॉर्मेट भी आपको देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं काउंसलिंग के ब्राउजर में, या फिर जो जिस भी आप बोर्ड में जुड़े हुए या फिर जिस भी बोर्ड से आप जो खेल रहे हैं उस बोर्ड से आप अपने सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। उसके बाद आपका आता है एक्स सर्विसमैन का कोटा। ये क्या होता है? एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे किसी बच्चे के दादाजी हैं जो हैं वो अगर फ्रीडम फाइटर रहे हैं तो उस बच्चे को फायदा मिल जाएगा किसका? फ्रीडम फाइटर कोटे का। और अगर किसी बच्चे के फादर जो हैं एक्स सर्विसमैन है या करंट में सर्विस कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी दी गई होती है। जिला सैनिक बोर्ड होता है, वहां से आपका बनता है एक्स सर्विसमैन का क्या बनता है? सर्टिफिकेट। तो इसको आप बनवा करके लगा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं किसके लिए? काउंसलिंग के लिए। इसको आप रेडी करके रख लीजिए। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा आने वाले वीडियोज में। फिलहाल ये आप रेडी करके रख लीजिए और इनकी सबकी ओरिजिनल कॉपी आपको लगानी होगी जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे कॉलेज में तब। तो बच्चों रैंक आने के बाद आपकी जेईई मेंस की जितनी भी काउंसलिंग होती है उनके फॉर्म आने लगेंगे। जैसे आपके अभी आपका आईपीओ का चल रहा है, इसके बाद आपका जो है स्टेट की डिफरेंट काउंसलिंग के फॉर्म आने लगेंगे। जोसा काउंसलिंग आपकी लास्ट में होगी, लेकिन फिर भी आप डॉक्यूमेंट्स बनवा के रख लीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, ये आपको जरूरत उसकी पड़ेगी। इसमें आपका 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट आपके पास होगा। जिनका नहीं आया हुआ उनका नेट वाली कॉपी भी चल जाएगी। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं अपने पास रखिए और द मेंटर चैनल के माध्यम से लगातार मैं आपको गाइडेंस देने का प्रयास कर रहा हूँ, आगे भी देता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपकी काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।